हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे यूनिवर्स से तो मेरा हमेशा यही प्रे रहता है कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और आप अपनी लाइफ को एकदम फुलेस्ट तक जाकर एंजॉय करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आपको इसमें ये पता चलने वाला है कि आपका सोल मिशन 2024 में क्या रहेगा, आपका सोल पर्पस जिसे कह सकते हैं कि क्या रहेगा, और आप ऐसा क्या करने वाले हो जिसके वजह से आपका कर्मा बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से यूनिवर्स के नज़र में आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इम्प्रेसिव काम आप करें। मतलब यहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम को देखने वाले हैं कि 2024 में आप क्या क्या करेंगे, कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं और दूसरों को भी हो सकता है अपने एक्शन के थ्रू आप इम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का हो सकता है कि आप बिना जाने हुए अटेंशन लोगों का गेन कर लें, ठीक है, अननोइंगली। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके 2024 में चमत्कार होगा, चेंजेस होंगे, मिरेक्युलस चेंजेस। एंड साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2024 में रह के आपकी कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरी होने वाली है। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे, हर एक एरियाज में जाकर देखेंगे। जैसे आपका लव लाइफ हो गया, कैरियर हो गया, मैरिज हो गया, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, किसी चीज़ की अवेकनिंग हो गई। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, जो आपका सोल मिशन होगा 2024 में वो भी, और आपकी कौन सी इच्छाएं हैं पूरी होने वाली 2024 में वो भी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। उसके साथ साथ मैं नंबर नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और दुनिया में कहीं भी हो आप आराम से रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, देखिए, रीडिंग तो आपकी टाइमलेस होगी। 2024 में आप जब भी देखते हैं आप आराम से देख सकते हैं। एकदम कोशिश करूंगी मैं 1000% एक्यूरेट मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पहले सारे कार्ड्स को रीएनर्जाइज कर लेती हूँ। ठीक है, और आपके सामने तो प्रेयर करती ही हूँ, प्रेयर करके ही कार्ड्स निकालती हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको एकदम एक्यूरेसी यहाँ पे मिलने वाली है इस रीडिंग में। ठीक है, और मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले जो भी हैं सब देखिए, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी आप, कोई भी जेंडर वाले आप आराम से देख सकते हैं। सोल हो ये मैटर करता है, अपने लिए देख सकते हैं, किसी और के लिए भी देख सकते हैं। किसी और को शेयर कर देंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा, आपका कर्म ज़रूर अच्छा होगा। ठीक है, अभी से ही अपने कर्म को अच्छा कर लीजिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और कुछ गाइडेंस आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा, यूनिवर्सल गाइडेंस। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं आपको आराम से पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आप सेलेक्ट कर पाए अच्छे से। अगर आपको ये एंजेलिक नंबर पसंद है या बहुत ज़्यादा दिखाई देता है 111, ठीक है, या 111 से रिलेटेड कुछ भी, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड कार्ड जो है ना वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, यू आर रेडी फॉर मोर। ठीक है, सभी लोग सबसे पहले तो क्लेम कर लीजिए, यस आई एम रेडी फॉर मोर। ठीक है, लिख के कमेंट में। तो यहाँ पे ये चीज़ है, पहला कार्ड पाइल 1 का, यू आर रेडी फॉर मोर, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे आपका 777। अगर आपको ये एंजेलिक नंबर दिख रहा है या पसंद है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 7 आपका लकी नंबर है तो। ठीक है, और कार्ड जो है आपके लिए वो है आपका चेंज इज कमिंग। देखिए, ये कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आज आपको पूरा अपना इंट्यूशन यूज़ करना है, क्योंकि इंट्यूशन यूज़ करके करोगे तो और भी एक्यूरेट मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, आप जो है कार्ड चूज़ कर सकते हैं या एंजेलिक नंबर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होगा, पाइल 1, पाइल 2, जो कार्ड का नाम है वो भी दिया रहेगा, एंजेलिक नंबर है वो भी दिया रहेगा, आप आराम से सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल एंजेलिक नंबर को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल यू आर रेडी फॉर मोर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। देखते हैं कि इस 2024 में आपका सोल पर्पस क्या रहने वाला है, मतलब सोल मिशन क्या होगा, कैसे लोगों को आप इम्प्रेस कर जाएंगे। ठीक है, कैसे आप नेम फेम हासिल कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पता चलेगा, और आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा। मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ।
ठीक है, आप पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए। इससे क्या होगा कि आप अलाइन हो जाएंगे मुझसे, तो आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूँगी। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बताइए क्या है उनके लिए मैसेजेस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है उनका सोल मिशन और क्या बदलाव होंगे इनके लाइफ में 2024 में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया चैरियट की एनर्जी। मतलब ये जान लीजिए कि जिसकी जिसकी ये इच्छा है कि मैं ट्रैवल करूं, या फिर जिसकी जिसकी ये इच्छा है कि मैं जाके अब कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, या मैं कहीं और रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बड़े उपलब्धि हासिल करने के लिए, अचीवमेंट हासिल करने के लिए, बहुत सारे रिवॉर्ड के लिए, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए मुझे जाना है फॉरेन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन मतलब अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का चांसेस है, और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जाऊँगी, ठीक है, कैसे मेरा रास्ता जो है वो खुलेगा। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यस, पहले तो तुम जाने वाली हो या जाने वाले हो, इसको तुम क्लेम कर लो कि हाँ मैं फॉरेन जाने वाला हूँ, मैं वहाँ सेटल होने वाला हूँ। तो जिसकी भी इच्छा है वो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 2024 आएगा ही, तो उसके लिए अफर्मेशन जल्दी जल्दी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर भी बहुत बदलाव होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसा काम आप शुरू कर सकते हैं जिसमें कि आपको जो है हो सकता है पैसे धन दौलत भी बहुत मिलेंगे, और वो काम जो है आपको बार बार इधर से उधर लेकर जाएगा। मतलब उस ट्रैवलिंग को आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और हो सकता है कि इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ भी मिले, बहुत सारे नए दोस्त भी बने। जब नए कल्चर में जाओगे, जब नए फॉरेन जगह पे जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे नए कल्चर होंगे ऑफ कोर्स, है ना। तो जब सोचिए स्टेट में इतना डिफरेंस हो जाता है, तो कंट्रीज़ में कितना डिफरेंस होगा। तो वहाँ पे जाओगे, उनके कल्चर को भी आप सीख रहे हैं और बहुत कुछ जान रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हैं। अगर आपके अंदर ये एनर्जी है लेजीनेस की, या फिर कुछ ऐसे बातें तो हैं अभी आपके अंदर, थोड़ी सी कमी सी दिखाई दे रही है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इसमें नहीं वर्क कर पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, और डेफिनेटली 2024 में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी और के बोलने की वजह से बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जख्मी हो जाते हैं। ठीक है, किसी की बातों से भी बहुत हर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हासिल करोगे आप, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेम फेम भी हासिल कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक रिकॉग्निशन का भी कार्ड है। तो मतलब ये चीज़ है कि आपको नेम फेम भी मिलने वाला है, बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले हैं, और फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये फॉरेन सेटलमेंट आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि आपको पढ़ाई करने को जाना है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं पढ़ने को, हायर लर्निंग के लिए। अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो जॉब के लिए आप जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का तो रास्ता ऐसे खुलेगा कि आपके पार्टनर जो है वहाँ रहते हैं, आपसे मिलने को आएंगे, हो सकता है आपको लेकर जाएं घूमने फिरने को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि शादी बहुत सारे लोगों की हो रही है, और शादी के बाद आप फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो कमी है वो कैसे बदलेगा। तो जैसे कि आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है लाइफ में, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, रूटीन नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ठीक है, आप अपने पर्सनल बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और किसी से भी बहुत ईजिली अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप सेल्फ वर्थ नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। तो आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ आ रहा है, मतलब आप अपने आप को प्यार कर रहे हो। ठीक है, लव योर सेल्फ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है। ठीक है, कि अपने आप को प्यार करो, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी फील करने वाले हैं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। तो एक बड़ा बदलाव आपके अंदर हो रहा है, नेचर के अंदर तो बदलाव हो रहा है। लेकिन एक और आदत है जो आपको बहुत परेशान करता है, वो है कि आप जो है ना आउट ऑफ योर कंट्रोल, ऐसी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, एक चीज़ ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये गाइडेंस है, कहीं आप ट्रैप में ना फंस जाओ, कहीं आपका कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स का लॉस ना हो जाए। ठीक है,
और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि आप निगेटिविटी में ना जाओ, कोई टेंशन तनाव ना रहे। इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ कि क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे ये है कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है वो है द पास्ट। ठीक है, पास्ट जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि पास्ट में जाके आप चीज़ों को चेंज कर लेते तो मैं खुद बोलती, यूनिवर्स खुद बोलते कि जाओ चेंज कर लो, लेकिन नहीं होगा। इसलिए उसको कंट्रोल में नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आप पास्ट को सोचोगे, पास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे एंड वो आपको परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है वो है यूनिवर्स का एल्गोरिदम। मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, उससे ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, और यूनिवर्स जो भी आपके लिए प्लान किया है वो बेस्ट है, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं रीडिंग आपकी कर रही हूँ ना, इतना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये है कि किसी और के बिहेवियर को या किसी और के बिलीव्स को आप नहीं तोड़ सकते, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, वो जैसा भी इंसान है वो नहीं मुझे पसंद कर रहा, या फिर वो मेरे जैसा नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। तो ये किसी और को कंट्रोल करने का भी आपको नहीं सोचना है, फ्यूचर को भी कंट्रोल करने का सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, उस पर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अपने फ्री विल से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरों के ओपिनियन को प्लीज़ आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उसको बहुत कुछ समझाते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, इसलिए कभी ऐसा करना नहीं। और जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने एनर्जी को, अपने सेल्फ टॉकिंग आपकी शुरू हो रही है। सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बातें कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ केयर कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, कैसा एटीट्यूड रखना है, और आप अपने ऊपर मतलब वर्क ऑन योर सेल्फ, मतलब अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। चैरियट एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, अपने एक्शन को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि पहला पॉइंट कि पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है, लोग आपको जानेंगे, नेम फेम मिल सकता है, फॉरेन शिफ्ट हो सकते हो आप। जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, छोटा से छोटा ऑब्स्टिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, इवन ईगो भी ऐसी एनर्जी है ना जो कि बहुत परेशान करती है। तो ईगो जैसी चीज़ों से भी आपको फ्यूचर में बच के रहना है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी धन संपत्ति, पैसे मिल जाएं, लेकिन अचानक से हो सकता है कि आपके अंदर ईगो जो है उत्पन्न होने लगे, ईगो आने लगे, क्रिएट होने लगे। तो आप ऐसे फॉल्स ट्रैप से बच के रहना है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल आपको मिल सकते हैं जो कि बहुत घमंडी हो, उनके साथ रह के थोड़ा थोड़ा आप भी इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो ऐसे लोगों से बस आपको बच के रहना है। देखिए, मिलना हर एक टाइप के लोगों से है लाइफ में, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इससे क्या सीखना है और मुझे इससे क्या नहीं सीखना है। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो फ्यूचर में एक ट्रैप में आप फंस सकते हैं। ठीक है, ये ईगोइस्टिक ट्रैप हो सकता है, तो इससे बस आप ध्यान रखें। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। वैसे बाकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपके लाइफ में। लाइक ऐसा लग रहा है कि विक्ट्री, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 15 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन ये तो आ ही रहा है। बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे बिठाए मिल रहा है। आप मतलब कॉन्फिडेंटली ये बोल पाएंगे कि हाँ, मैंने हार्ड वर्क किया है, दैट्स वाई मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बदले ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक चीज़ और है कि आप बहुत एग्रेसिव भी हैं, है ना। तो ये एग्रेसिव जो एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है। देखिए, बात यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्नेबल वाली आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आप बहुत कमज़ोर से हो। तो ये जो कमज़ोर सी एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो रही है तो लैक ऑफ इमोशंस हो जाएगा, बल्कि आप एक एम्पैथेटिक इंसान बन रहे हैं, हील्ड पर्सन बन रहे हैं। जैसे कि कह सकते हैं ना कि एक हील्ड मैन, हील्ड वुमेन कौन होता है, तो वो चीज़ आपके अंदर होगा। जैसे कि बैलेंस होना, एग्रेसिव को हटा रहे हो, एग्रेसिव एनर्जी को, और बैलेंस हो रहे हैं। लैक ऑफ इमोशन हट रहा है, एम्पैथेटिक हो रहे हो। दिमाग में स्टक रहते हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, या फिर मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, वो भी खत्म हो रहा है आपका। आप ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फिश हो सकता है कि कभी आप हो जाते हैं, तो वो भी आपका खत्म हो रहा है। आप सपोर्टिव इंसान बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ये सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा।
ठीक है, आप अनविलिंग अपने आप को समझते हैं, लेकिन आप एक बार कमिटेड होके देखिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और हो सकता है कि कभी कभी जो भी आप गलती करते हो वो किसी और पे थोप देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। अटैक अदर्स, ये चीज़ होता है ना, आपका क्या होता है कि आप दूसरे पे अटैक करते रहते हो, लेकिन ये नहीं करना है। डोंट अटैक अदर्स। आप सबसे पहले अपनी गलतियों को देखें और उसको सुधार लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे कि डिसिप्लिन तो होना ही है आपको, ठीक है, और जितना हो सके उतना ऑनेस्ट और शांत रहे। अगर आपको कोई नहीं पसंद कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तो मुझे कोई रिजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, आप किसी के पीछे भाग भी नहीं रहे हो, यही भी है, जो आएगा सो आ जाएगा आपकी लाइफ में, ये सोच के आपको चलना है, किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे जो आपका मास्टर कार्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। सभी लोग कमेंट में फटाफट लिखिए, आई एम रेडी फॉर मोर, मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, आपकी कैरियर अगर रुकी सी थी, ठीक है, इसका पहिया रुका हुआ था, जाम लग गया था, तो अब वो साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्योंकि बारिश हो गई है और बारिश से जो भी कचड़े लगे हुए थे वो पहिया स्मूथ हो गया है, वो चलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका कैरियर जो है वो बहुत ग्रो कर रहा है, इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग। सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा ब्लॉसम, ठीक है, ब्लॉसमिंग कर रहा है, चमक रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपका समय आएगा जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा चेंज होगे 2024 में। स्पेशली ये आपकी 2024 की रीडिंग है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। जो बचना है उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि ईगो वाली चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए फिर से कार्ड आया है विक्ट्री का, नेम फेम का, फिर से पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है, बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, धन दौलत मिल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जो है भटक जाता है। ठीक है, इंसान भटक जाता है और सोचता है कि देखो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये है वो है। और स्पेशली उनके साथ हो जाता है जिसके साथ पहले बहुत ज़्यादा दुश्मनी रही थी। ठीक है, तो ऐसा आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अगर मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है जितना हो सके, क्योंकि अगर सोल पर्पस की बात की जाए तो आपका सोल पर्पस यही होगा कि लोग आपकी सेवा कर रहे हैं या लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वेल विशर बन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी उसके बदले उसको करें। ठीक है, तो ये क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग शायद फेमस हो सकते हैं। नेम फेम वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल फील्ड से हो, या फिर हो सकता है कुछ भी हो, उसमें आप बहुत नेम फेम हासिल करोगे। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि कहीं आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, नया कॉलेज है या कहीं काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या फिर जिस भी तरीके से आपका काम करने का तरीका होगा वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। लोग तो मतलब रहते ही हैं, सब काम करते ही रहते हैं, लेकिन आपके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, लोगों को आप इम्प्रेस कर जाएंगे, ये चीज़ है। और जहाँ स्कूल या कॉलेज कुछ भी आपका, तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टॉप करोगे। ठीक है, लोग बोलेंगे कि ये देखो ये टॉपर है, ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी आप जा रहे हैं आप सोचेंगे कि मैं तो सेलिब्रिटी तो नहीं बनने वाली, तो मैं कैसे नेम फेम हासिल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कर सकते हो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि लीडरशिप क्वालिटी भी आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 ऑफ फायर की एनर्जी है, तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए अगर अभी आपके लाइफ में लैक है स्ट्रेंथ का, कॉन्फिडेंस का, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो, ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है। एक कार्ड और देखेंगे, फिर और भी डेक के थ्रू मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस वन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो आपके लाइफ का कुछ बहुत ज़्यादा पुअर टाइमिंग चल रहा है। अब ये पुअर टाइमिंग लव लाइफ में भी हो सकता है, किसी चीज़ में भी हो सकता है। तो यूनिवर्स सिंपली आपको यही बताना चाहते हैं कि ये पुअर टाइमिंग क्यों आया है पता है? क्योंकि तुमने किसी चीज़ का प्लानिंग ही तो नहीं किया, तुम्हें प्लानिंग करना चाहिए था ना। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा हार्डवर्क भी कम रहता है और तुम्हारा प्लानिंग भी सही नहीं रहता। ठीक है, इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में पुअर टाइमिंग है, इसलिए अपने गलत एक्शन की वजह से किसी और को दोष नहीं देना, ये कहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान करो। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने प्लान को सुधारें, मेहनत करें, स्ट्रैटेजी अच्छा करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आपके घर में लोग होंगे ना, आपकी फैमिली होंगे, सभी लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम पे जाएं, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल करेंगे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपका कि देखिए लवर का कार्ड है, मतलब कि
2024 में आपका सोल मिशन ये भी हो सकता है कि आप एक सोलमेट जर्नी पे जा रहे हैं, ठीक है। सोलमेट जर्नी पे तो डेफिनेटली जाओगे, ठीक है। एक सोलमेट जर्नी आपकी शुरू हो रही है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सेंसुअल कनेक्शन होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप होगा और साथ साथ आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। और अगर जो भी रिश्ता आपका बनेगा, रिलेशनशिप का भी होगा, तो उसमें आप एकदम अवेयर रहना कि गलती से भी आप इगोइस्टिक ना बने, ठीक है। एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करना, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि लव में कैसे रहना चाहिए, प्यार में है तो कैसे रहना चाहिए, उसको कैसे निभाना चाहिए, और लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि आप बहुत प्यार करते हो लेकिन फिर भी आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके वजह से आप एक अच्छे इंसान को अपने लाइफ से क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप जो है एक अच्छे इंसान को अपने लाइफ में रख सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे लव टिप्स लेके। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिलेशन मिले, वो आपके हाथ से वापस से ना जाए, ठीक है। तो ये इसके लिए आपके लिए टिप्स है। सबसे पहले कम्युनिकेट वेल। आप कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे वो एक दिन हुआ हो या फर्स्ट डे हुआ हो या फिर आपका 10 दिन हुआ हो या फिर 4 साल ही क्यों ना हुआ हो, आपको हमेशा अपने पर्सन की उसी तरह रिस्पेक्ट करनी है जैसे आप पहले करते आए हो, ठीक है। जैसे पहले दिन से कर रहे थे वैसे ही आपको, चाहे जितना भी वो धोखा दे या कुछ भी करे, आप अपने स्टैंडर्ड को लो मत करना, ठीक है। आपको नॉर्मली बात करना है, कम्युनिकेट करना है वेल। उसके बाद है सी थिंग्स थ्रू देयर आइज। ऐसा हो सकता है कि आप रिश्ते में आएंगे, सोलमेट जर्नी में आएंगे, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में जब आओगे ना तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सोलमेट जर्नी ईजी है, नहीं। यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि जब तक आप अपने आंखों से ना देख लो, आप ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो किसी के बोले हुए पे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप दोनों के कपल को देखकर, आप दोनों को देखकर अलग करने की कोशिश करें, आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करें। तो उसका ख्याल रखना, सी थिंग्स थ्रू योर आइज, ठीक है। मतलब अपने आंखों से देखना कि अगर वो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो क्या वो सच में कर रहे हैं या फिर उसके पीछे का क्या रीज़न है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। मतलब उनके आंखों से भी देखना है और अपने आंखों से भी देखना है। आंखों से कहने का मतलब है कि उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना है और अपने पर्सपेक्टिव से भी देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सोचे जा रहे हो, इससे क्या होगा ना, बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है जितना हो सके आप अपने एक्सपेक्टेशन को लो रखिएगा, वरना रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ होती है। एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंशियल होगा, आपका नॉर्मली एक्सपेक्टेशन यही होगा कि ये मुझे बहुत प्यार करे, ये मुझसे शादी करे। तो ऐसा नहीं है, जब तक वो आपको कमिटमेंट ना दे तब तक आप अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। कि शादी हो गई, हम बहुत सारे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले समझना होगा उनके बातों को। अगर वो नहीं दे रहे कमिटमेंट तो आप भी मत सोचिएगा, ठीक है। अपने एक्सपेक्टेशन को एकदम लिमिटेड करके रखना है। और यहाँ पे कभी भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मली बिहेव करना है। दूसरी बात, यहाँ पे कभी कभी आपके पर्सन जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो कोशिश करना है कि उनके साथ आप मैनेज करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। हो सकता है कि कभी आप परेशान हो जाओ अपने काम की वजह से, तो कभी उन पर गुस्सा निकाल दो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा बोल दो, तो आपको उस वक्त थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बस ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगा, सोल जर्नी है, ठीक है, सोल मिशन है आपका, सोल पर्पस है आपका, तो प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन ऐसे इतनी ईजिली तो नहीं मिलता ना, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। वेल, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बताइए यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन है 2024 सोल मिशन के लिए। ओके, पहला कार्ड आ चुका है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपका सोल पर्पस ये होगा कि आप डिवाइन के साथ तो कनेक्ट होंगे, लेकिन डिवाइन का जो मीनिंग है, आपको क्यों भेजा गया इस धरती पे, ठीक है, लोगों को क्यों बनाया गया इस धरती पे, इस तरह की चीज़ें आप सोचने वाले हैं, फील करने वाले हैं। बर्थ क्यों होता है, डेथ क्यों होता है, फिर साइकिल क्या शुरू होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत एक्सपीरियंस करेंगे 2024 में। उसके साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग रहेगी। खूबसूरती भी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने पाथ में बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी पाथ को आप चूज़ करेंगे उस पाथ में आप ग्रो करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या है डिवाइन का जो भी पर्पस है आपके लिए,
उसको पहचानिए और उस पर आप वर्क कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देखते हैं। ओके, एक चीज़ और है कि सभी लोगों को भेजा जाता है। डिवाइन क्यों भेजते हैं? कुछ ना कुछ पर्पस होता है, उसके थ्रू भेजा जाता है। लेकिन लोग जो है यहाँ आते हैं, इस चकाचौंध में फंस जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, डेफिनेटली आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, उस चकाचौंध को, लेकिन हाँ थोड़ा सा सोल पर्पस पे भी वर्क करना है। तो वो चीज़ आप समझ पा रहे हैं 2024 में। ठीक है कि हाँ मुझे इस मिडलिस्टिक थिंग्स में तो रहना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सोल पर्पस पे भी काम करना है। अब यहाँ पे यह है कि आपको यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि आप जो है कुछ एंजेलिक साइन देखने वाले हैं। जैसे कि आपको एंजेलिक साइन में 444 दिखाई दे सकता है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए 444, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर है। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके लाइफ का डिस्ट्रैक्शन है, जो कि आपको काम नहीं करने देता, वर्क नहीं करने देता, ठीक है, आपका मन नहीं लगने देता, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से, वो सारे लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फेदर भी आपको कुछ एंजेलिक साइन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फेदर इस तरह के आप देख सकते हो सकता है कि कोई गोल्डन कॉइन आपको दे चला जाए, इस तरह के आप बर्ड देख सकते हैं। ठीक है, और वाइट कलर के बटरफ्लाई आप जो है देख सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में जो है ना आपको बहुत सारे एंजेलिक साइन देखने को मिलेंगे और उस वक्त एंजल आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया करेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इतना आप जान लीजिए कि एंजल के द्वारा आप प्रोटेक्टेड है और आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जो है एक स्पिरिचुअल चीज़ है। ठीक है, आप जो है फिजिकल नहीं है। हो सकता है कि अभी आप ऐसा फील करते होंगे, लेकिन आप जिस दिन मेडिटेशन पे बैठ गए, जिस दिन आप स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्टेड हो गए, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, और मुझे अपने सोल की ग्रोथ करनी है। तो यही चीज़ जो है आगे आने वाले 2024 में आप समझ पा रहे हैं कि मैं ये बॉडी जो है ना, ये ज़िंदगी भर, ये हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, ज़िंदगी का भी क्या होता है कि एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन सोल हमेशा रहेगा, है ना। तो सोल की ग्रोथ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो 2024 में। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, अनडेफिनेटली जो भी बैटल्स आपके लाइफ में आएंगे उसको भी आप जीत रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दे रहे हो, आप सोल पर्पस पे ही सिर्फ ध्यान दे रहे हो, क्योंकि इसको भी जीना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसको भेजा गया है, इस धरती पे भेजा गया है इस चीज़ को जीने के लिए, तो डेफिनेटली इसको जिए बहुत अच्छे से, लेकिन साथ साथ इस पर भी ध्यान दीजिए, खोना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आपने जो भी दिल से प्रेयर किया है, ठीक है, या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स प्रेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है ना, ये प्रेयर जो है ना माउंटेन को भी मूव कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन, बस वो दिल से होना चाहिए। इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका सोच और थॉट। ठीक है, क्योंकि आपका जो दिमाग है बिल्कुल यूनिवर्स ही है सब कुछ। तो आप माउंटेन को भी चेंज कर सकते हैं, हिला सकते हैं अपने प्रेयर से। तो फिर छोटी मोटी चीज़ें पाना क्या ही है, पा सकते हो आप। यही आपको सिंपल एग्जाम्पल देकर यूनिवर्स समझाना चाहते हैं कि जो भी आप प्रेयर किए हो दिल से, वो आपका सपना अब फाइनली पूरा होने वाला है। ठीक है, और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं। और देखते हैं कि क्या मिलने वाला है आपको 2024 में। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पैशन, मिस्टेक्स, उसके बाद है फ्यूचर, एक लास्ट और देखते हैं। ओके, प्लानिंग। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 2024 में भी आपसे कुछ मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन इसलिए आपके लिए मैसेज भी आ गया कि आप पहले से अवेयर रहें। ठीक है, ये मिस्टेक जो है आपको थोड़ा सा लोनलीनेस में ला सकता है, थोड़ा सा अकेलापन में ला सकता है। प्रोफेशनल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी प्लानिंग एकदम सही चलेगी, आप जैसे चल रहे हो वैसे चलोगे, लेकिन आपके लव लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, गलतियां हो जाएं, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, और मिस्टेक से बचने के लिए ही आपको यहाँ पे ये कार्ड दिखाया गया है। ठीक है, भेजा गया है यहाँ पे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप अभी लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस फुल मून पे लिखोगे बहुत कुछ। ठीक है, तो वो लिखा हुआ चीज़ बहुत जल्दी आपके ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस पर वर्क कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। एंड यहाँ पे अगर बेबीज़ की बात की जाए
तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ 2024 में आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब एक पेरेंट्स का सुख जो है ना आपको मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करने वाले हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा किसी के लिए ना इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हो, जैसे नेसेसिटी बन जा रहे हो। ठीक है, कोई आपको इतना ज़्यादा बेइंतहा प्यार करने वाला है जैसे कि आपके बिना वो रह नहीं पाएगा, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2024 में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। जो आप चीज़ें चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिल रही है, लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है, फॉरेन टूर तो करोगे, घूमोगे फिरोगे भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो आप सभी लोग। मतलब आपका जो अभी का टैलेंट है, जो आपने पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैंने ये कोर्स किया था, मैंने वो कोर्स किया था, क्या वो बर्बाद हो गया मेरा समय? पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली है, आपके लाइफ को कलरफुल बनाने वाली है। ठीक है, और जहाँ भी जाओगे लोग आपसे रूडली बिहेव नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के दिल में आपके लिए क्या होगी, प्यार होगी, कंपैशन होगा, मर्सी होगा। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली आपके लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। अब देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज से कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सोल मिशन से रिलेटेड हो या चाहे कुछ भी हो, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। अभी मैंने क्या बताया कि जो भी आप लिखोगे वो आपका सपना पूरा होगा। एंड यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका ये समय आ चुका है। मतलब 2024 में आपने अभी जो मैनिफेस्ट किया है वो 2024 में पूरा होगा। अलर्ट रहें। ठीक है, उसके बाद और क्या कहना है यूनिवर्स का? यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं हेल्थ इश्यू भी जो भी है आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपना मेहनत भी करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले आप, अपने डाइट को ठीक कर ले आप। ठीक है, तब तो और भी 4 चांद लग जाएंगे आपके लाइफ में, है ना, आपकी हेल्थ में। तो ये चीज़ क्लियर है कि हेल्थ अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ कोई ऐसे दोस्त आपके बन सकते हैं, न्यू फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, बहुत सारे न्यू फ्रेंडशिप मैं देख रही हूँ, इसके लिए एकदम रेडी हो जाइए। अगर आपका ये कंप्लेन था कि मेरे तो दोस्त बनते ही नहीं है, लेकिन अब 2024 में आपके बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कहीं आप जिम ज्वाइन करें, कहीं पार्क जा रहे हैं, तो वहीं पे आपको कोई मिल जाएंगे और आपको बोलेंगे कि चलो हमारे साथ एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। ठीक है, तो ऐसे ही आप दोनों की, या फिर बहुत सारे होंगे तो उन लोगों की आपके साथ दोस्ती हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव इनोवेटिव इसलिए बन रहे हैं क्योंकि नई नई चीज़ों को आप अपने लाइफ में ऐड कर रहे हैं। पहला तो फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, भरोसा करना आप सीख रहे हैं, रिस्क लेना आप सीख रहे हैं। दूसरा एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, डाइट करना हो गया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड और देख लेते हैं। ओके, दिस वन, प्लानिंग का देखिए फिर से कार्ड है। प्लानिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब प्लानिंग कार्ड आपको ये बता रहा है ना कि अगर आप कभी प्लानिंग करते थे, उस पर काम भी करते थे, लेकिन वो फेल होता था। ठीक है, तब तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन अब जो है ना कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो काम भी कर रहा है और उससे आपको पहले के कंपैरिजन में फाइनेंशियली गेन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पैसे धन दौलत आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, सो यहाँ पे है गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसको कीजिए, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, और आपको उसमें भर भर के रिजल्ट मिलने वाला है। और दूसरा तो मैंने आपको पहले बता ही दिया और यहाँ पे फिर से है कि एक सोलमेट कनेक्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है, ये भी है। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी के लिए देख रहे हो या किसी को दे रहे हो, जब ये देखेंगे, ये सुनेंगे कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है और उसी के इंतजार में थे, तब उनको कितना सुकून मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो सभी लोग शेयर भी कीजिए वीडियोस को, सभी के लिए होता है रीडिंग, ये चीज़ है। तो इतना जान लीजिए कि कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी सोलमेट जर्नी में हो। अब ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों का शुरू होगा, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप किसी करंट पर्सन के साथ सोलमेट जर्नी में हैं, और उस पर्सन के साथ जो आपका सोलमेट जर्नी है वो अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। अब ये फ्रूटफुल रिजल्ट क्या होगा सोलमेट जर्नी में? तो जैसे कि आपने इच्छा बनाई होगी ना कि मुझे शादी करनी है, मुझे इसके साथ सेटल होना है, ठीक है, एक नई शुरुआत करनी है, तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सोच के अकॉर्डिंग, आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग, जिनके साथ आपने देखा वैसे आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या है सोल मिशन और क्या आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, कौन से विशेष इच्छा पूरी होंगी आपकी 2024 में। ओके,
सो चलते हैं, बाय, टेक केयर। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस एंजेलिक नंबर को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल चेंज इस कमिंग कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सोल मिशन क्या होगा आपका 2024 में, किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए इससे पहले। ठीक है, जैसे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तो आप कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आएगा। सो देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है 2024 में, क्या सोल मिशन होगा, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दैट्स ग्रेट। ट्रैप्ड इन फियर, ओके। विजडम, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मूविंग ऑन, एंड एक कार्ड और देखते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने के बाद, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखने के बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा इस 2023 में ही। और इस 2023 में वो सारी बुरे चीज़ों को, ये कह सकते हैं वो सारे बुरे अटैचमेंट को, ठीक है, जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, जो आपको हमेशा बांध के रखता है, ट्रैप्ड करके रखता है, फियर में, वो भी उन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा बुद्धि खुलने वाली है, विजडम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लोग, ऐसा हो सकता है कि आपके मासूमियत का, आपके इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आप अभी वैसे इंसान हो लाइक बहुत ज़्यादा वर्नेबल, ठीक है, वर्नेबल कह सकते हैं, इमोशनली हो, ठीक है, ये कह सकते हैं फ्रेजाइल पर्सनैलिटी है आपकी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप ट्रैप्ड में हैं, फंसे हुए हैं, उससे आप बहुत जल्दी निकल रहे हैं। मूविंग ऑन का कार्ड है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ों से आप डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, आपको अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद है पावर। तो ये सारे इमोशनल कनेक्शन से, मोह माया से, इन सारी चीज़ों से निकल के आप कहीं ना कहीं अपने स्टडी पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पे अब ध्यान देने वाले हो, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपके लाइफ में चेंजेस होंगे। सबसे पहले पॉइंट तो मुझे यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है डिस्ट्रप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं या लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ग्रुप में लड़ाई हो रही है, लोगों के बीच में हो रही है तो उसमें जाके आप लड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पर्सन से, पार्टनर से, फैमिली से, वर्क प्लेस पे किसी से लड़ाई होती हो। ठीक है, हो सकता है कोल्ड वॉर चल रहा हो, मन ही मन में एक दूसरे को कुछ कुछ कहते हो। तो ऐसा मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है आपका, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, फंसे हुए हैं। आप तो कभी अपने, हो सकता है फ्यूचर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, या फिर वो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देने दे ही नहीं रहा। ठीक है, वो हमेशा आपको अपने काम में या फिर रिलेशनशिप कह सकते हैं, उन सारी चीज़ों में ही इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, जिसके वजह से आपके मन में ये हमेशा डर रहता है कि कहीं वो अगर मेरे लाइफ से चली गई, अगर वो मेरे लाइफ से चला गया तो मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये वो। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये इंसान कैसा है, ठीक है, उस पर्सन के बारे में दिस दैट सब पता है कि क्या है वो, क्या नहीं है वो, क्या गलतियां की है, क्या नहीं की है, फिर भी आप उस इंसान के साथ रहते हैं। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से भी आपको सुनने को मिला हो, आपने किसी थर्ड पर्सन से देखने को भी मिला हो, कोई थर्ड पर्सन ने आपको दिखाया होगा कि देखो ये किसी और के साथ है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, फिर भी जो है आप उस पर्सन को माफ़ कर देते हो और ऐसे इंसान के साथ आप रहते हैं। और ऐसे इंसान के साथ रहने की वजह से ही आप ट्रैप्ड रहते हैं। आपके मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी डर है कि अब मेरे लाइफ में क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये सब डर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव 2024 में आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके शैडो बन के आपके पीछे घूमते फिरते रहता है, ठीक है, आपको हील नहीं होने देता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो जो भी ऐसा चीज़ है, इन सारी चीज़ों से, इन सारे शैडो से कह सकते हैं आप मूविंग ऑन, मतलब मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। इतना ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने ज़्यादा चेंजेस मेरे लाइफ में होंगे, इस तरीके से एक्साइटमेंट भरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में होगा, पर होगा ज़रूर।
तो यूनिवर्स कुछ गाइडेंस भी आपको देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि अभी तुम्हारे लाइफ में जो भी ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत परिश्रम करने के बाद उस रिश्ते को बचाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि वो आपके लिए बना हुआ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको सफ़र करवाएगा, वो भी अकेलेपन से आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा अपने लाइफ में, ठीक है, गुजरना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इन सारे सिचुएशन से, वैसे इंसान से, ठीक है, उन सारी चीज़ों से आप निकल जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 2024 में सबसे पहला आपका ये मिशन होगा कि मैं अभी के जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सारे डिस्ट्रप्शन से, शैडो से, तकलीफ से निकल जाऊं, और ये होने वाला है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट का कार्ड है। यहाँ पे इस पॉजिटिव मूवमेंट आपको ये भी बता रहा है कि मे बी आप कहीं और ट्रैवल भी कर सकते हैं, रेसिडेंस में भी चेंजेस हो सकता है, कहीं और जाके शिफ्ट भी हो सकते हैं। ओवरसीज ट्रैवल करते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और अब जब कहीं भी आप जाओगे, जहाँ भी जाओगे न्यू प्लेसेस पे, वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे। ऐसा हो सकता है किसी और कंपनी में आप जा सकते हैं, कहीं और जाके वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो भी हो सकता है कि 6-5 महीने के अंदर ही आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो 2024 में ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद है कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन भी बन सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपको पावर अथॉरिटी मिल सकता है, और ये पावर अथॉरिटी आपको मिलेगा किसी गवर्नमेंट जॉब से, या फिर हो सकता है कि बिजनेस में मिल जाए, ठीक है। तो जैसे अभी क्या है कि आप बहुत वर्नेबल हो, बहुत पर्सनालिटी फ्रेजाइल है, लेकिन अब आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत पावरफुल सी होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप लो से एकदम हाई एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। हाई वाइब्रेशन रहेगी आपकी, कोई भी काम करोगे उसका वाइब्रेशन बहुत हाई होगा। लेकिन अभी क्या है कि आप जो भी काम करते हैं उसका वाइब्रेशन हाई नहीं रहता है, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर भटका हुआ है, आप फियर में हैं, आप कोई काम करने से पहले सोचते नहीं है, या फिर हो सकता है सोचते भी है तो बहुत डरते हैं। ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन अब फियरलेस होके आप अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा बुद्धि भी आपकी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा विजडम भी आपके अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से ना अब आप डील कर पाओगे, ठीक है, कोप कर पाओगे कि हाँ मुझे कैसे जो है अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना है। मैं किसी और पे अब डिपेंड नहीं रहने वाली, मैं किसी और पे डिपेंड नहीं रहने वाला। तो कहीं ना कहीं कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे सोशलाइजिंग करना है, इसकी तो विजडम आ ही रही है। साथ साथ आप अपने पढ़ाई को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। और आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। कोई ऐसा इंसान जो कि ब्लैक शैडो की तरह वो आपके साथ है, जो कि आपको हमेशा तकलीफ देता है, परेशान करता है, वो मतलब आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फ्रेंड जोन कर मतलब आपको कर दिए है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी ने आपको फ्रेंड जोन किया है, मतलब वो आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं, वो आपके प्रपोजल का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसे इंसान जो है वो सिर्फ आपको अपने फायदा के लिए रखते हैं, जो आपको फ्रेंड जोन करते हैं, सिचुएशनशिप में डाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्रेंड जोन को आप तोड़ कर निकलिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो पावर आएगा, वो स्ट्रेंथ आएगा कि जो लोग आपको फ्रेंड जोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उन सारे लोगों से आप खुद ही अपना कॉर्ड जो है कट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी हो रही है फिक्स, ठीक है, अचीवमेंट मिल रहा है, सॉलिड फाउंडेशन आपका बन रहा है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे बेबीज होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे पार्टनर मिल रहे हैं, कोई न्यू पर्सन से शादी हो सकती है आपकी, या किसी न्यू पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैरिड पर्सन मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि डिवोर्स उनका हुआ हो या फिर आपका हुआ हो। तो देखिए लाइफ से जो डिस्ट्रप्शन है वो जाने वाला है, लेकिन आपको कुछ बातों का अवेयरनेस अपने अंदर रखना होगा, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें क्रिएट होगी। कैसे? तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि मुझे लोगों के निगेटिविटी से, मतलब लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से मुझे बस दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज किया है वो है चेंज इज कमिंग। मतलब कि यहाँ पे ये है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हें गाइड करने के लिए। और तुम्हारा 2020 का सोल पर्पस बहुत अच्छा हो सकता है 2024 का, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, और तुम्हें 2024 में बहुत सारा जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ के राह आपके लाइफ में खुल जाएंगे कि आप सोचोगे कि अब मुझे कदम किस में रखना है, और आपको हंसी भी आएगी। आप सोचोगे कि पहले तो एक भी रास्ता नहीं मिलता था, अब मिल रहे हैं रास्ते, तो हज़ारों रास्ते खुल रहे हैं मेरे लाइफ में, ऐसा आपको फील होने वाला है, ठीक है। आपको थोड़ी खुद पे भी हंसी आएगी, खुद की किस्मत पे आएगी, ठीक है, वो अच्छी हंसी होगी, और यूनिवर्स पे भी हंसी आएगी कि क्या कमाल यूनिवर्स ने दिखाया है,
ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। एंजल्स के थ्रू देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चेंज तो होगा, डेफिनेटली चेंजेस होगा। देखिए इट्स अप टू यू, कहीं ना कहीं कुछ आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि सब कुछ नॉर्मल वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर से अगर आप उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, फिर से किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, तो ये गलत होगा ना। देखिए लाइफ में क्यों बार बार स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप उससे सीखते नहीं हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई धोखा किया तो तुमको पता चल चुका है कि ऐसे इंसान धोखा करते हैं। अगर कोई वही वापस आए तो उसको हटाना है, या फिर उसी के जैसा कोई आए तो उससे भी बात नहीं करना है। तो यही चीज़ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे। इट्स अप टू यू, तुम अपनी एनर्जी को कैसे बना रहे हो ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम हो सकता है फिर से उस इंसान को चांस दो, तो फिर से 100% गारंटी कि वो धोखा दे सकता है। चेंज हो गया है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी चांसेस तो है ना कि वो धोखा दे सकता है, जिसको तुम फिर से चांस दे रहे हो, जो धोखा ऑलरेडी कर चुका है। तो ये आपके सोच पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आपको अपने आप को एकदम हाई वाइब्रेशन में रखना है और एकदम ऐसा कंट्रोल रखना है इमोशन पे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, ये चीज़ है। उसके बाद और क्या है, देखते हैं क्या मिलेगा 2024 में। सोल मिशन है आपका सक्सेस। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि आप अपने करियर लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं। जिस भी जगह पे आप कदम रख रहे हैं वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इस तरह के योग्य बन रहे हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अभी निगेटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि निगेटिव हो, फिर भी यूनिवर्स ने आपको यहाँ इस वीडियो पे मिलाया है, मुझसे लेकर आया है यूनिवर्स आपको यहाँ पे, और वो कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और कोई भी काम करने से पहले कहा जा रहा है कि एक बार चीज़ों को सोच के देखने की ज़रूरत है, ऐसे इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ऐसा हो सकता है कि किसी एनर्जी में आप बहुत लंबे समय से स्टक है, जैसे डिवोर्स लेना का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, उसमें भी हो सकता है कि आपका बहुत लंबे समय से प्रोसेस चल रहा है। कोई जॉब आपका क्लियर हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, फिर भी बहुत लंबे से प्रोसेस चल रहा है, लंबे समय से। तो वो सारा जो प्रोसेस है अब वो ख़त्म होगा और फाइनली आपके हाथ में जॉब होगा। डिवोर्स भी आप लेना चाहते हो वो हो जाएगा, कहीं अलग होना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो वो हो जाएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं 2024 में क्या मिलेगा। तो बिग एंड हैप्पी चेंजेस। देखिए आपके लाइफ में 2024 में बहुत सारे बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस होंगे। बिग एंड हैप्पी चेंजेस तो ज़रूर लिखे, ठीक है। कहाँ लिखना है, नीचे कमेंट में। कम्युनिकेट क्लियरली। और देखिए एक कमी है आपके अंदर, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल की कमी दिखाई दे रही है, तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। हो सकता है कि आप धीरे बोले वो चलेगा, लेकिन हड़बड़ा के बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ऐसा हो सकता है इस वजह से आपका इंटरव्यू में आप पास नहीं हो पाते, छट जाते हो। इसलिए आपको आराम से कम्युनिकेट करना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल के वर्क करने की ज़रूरत है। हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है और जो भी चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है उसको लेट गो कीजिए, उसको उसके बारे में सोचिए ही मत, उसको ना एकदम बिल्कुल आउट कर दीजिए अपने लाइफ से, ठीक है। जब आपको समझ में आ चुका है कि उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, उसके साथ कोई रहना है ही नहीं, या फिर उस काम में मेरा कोई सक्सेस मुझे मिलेगा नहीं, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो ठीक है उसको इग्नोर कीजिए, उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने सोच को भी थोड़ा आपको कंट्रोल में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जब डॉक्टर के पास गया, रिहैब में गया, वो सारी आदतें उसकी छूट गई, ठीक, अपने आप को वो पूरी तरह हील कर लिया, लेकिन उसको फिर वापस घर भेज दिया गया, लेकिन फिर वो दोस्ती यारी में जाएगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रखेगा, तो फिर वो अगर स्मोकिंग करता है या करती है, शुरू कर देती है, कर देता है, तो फिर तो वो आदत बिगड़ जाएगी। तो बस यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं तो तुम्हें हील कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें हील कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें खुद भी अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि फ्री विल नाम की चीज़ भी होती है, ठीक है। आप जो एक्शन ले रहे हैं वो कैसे है, वो तो फ्री विल से ही है ना। अब जो मन में आ रहा है वो कर पा रहे हैं, यूनिवर्स जो बोल रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन आता है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, नहीं, आपका जो दिल करता है वो करते हो, 10 मिनट और सो लेते हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका एक्शन जो है वो आपके सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप बहुत सारे एक्शन लेने वाले हो और एक्शन लेते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और भी अगर आपको अपने लाइफ में हीलिंग चाहिए तो जितना हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं,
ठीक है। सो और देखते हैं आपको क्या मिल सकता है, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो देखते हैं 2024 में क्या चेंजेस होगा, मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या चेंजेस होगा, क्या पर्सनालिटी में चेंजेस होगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि इतने ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस हो जाए कि लोग इम्प्रेस हो जाए और शॉक भी हो जाए कि तुम ये हो, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक आदत है, जैसे लोगों के सामने बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने लगते हो कि तुम मेरे लाइफ में रह जाओ, या फिर तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं, प्लीजिंग करना आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप ये काम करना छोड़ेंगे, किसी के पीछे भागना छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हार्मोनियस हो रहा है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे न्यू हॉबीज़ क्रिएट हो रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में आपका मन लग रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ों से या बेकार चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा ना, फियर से हटेगा, तो आप इनोवेटिव हो जाओगे, कुछ नया नया करने का सोचोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एनर्जी में आ रहे हैं। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग भी करोगे। आप ऐसे इंसान हो जो कि सोशलाइजिंग नहीं करते हो, या फिर मन नहीं लगता है, या आपको पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इतना बड़ा रुतबा होगा, पावर होगा, तो आप करोगे, वो भी दिल से, और दूसरों को भी अपने एक्शन के थ्रू आप इन्फ्लुएंस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका एक छोटा सा काम करना भी लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ भी आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो आपका ठीक हो रहा है, डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, हाई मेटाबॉलिज्म भी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं अपने लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, या फिर प्यार भी कर रहे हो, या फिर जो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी के साथ आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक गाइडेंस है यहाँ पे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है, कि ये करो, बहुत एकदम ऐसा नहीं होना है कि एकदम अपने लिए बहुत ज़्यादा रूड हो जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी को जीना भी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं देख पा रही हूँ कि आप पहले बातें बोल नहीं पाते थे, ठीक है, जो भी आपको बुरा लगता था उसका रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन अब आप दिल खोल के बोल रहे हो, आउटस्पोकन हो रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इम्पेशेंट वाली एनर्जी है, तो पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा मेरे अंदर पेशेंस की कमी रहेगी, तो मुझे पेशेंस पे ध्यान देना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर अपनी तरफ से आप पेशेंस ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बैंकिंग फील्ड में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो भी है लाइक कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे पैसे वगैरह खर्च हो गए, पूरे पैसे बर्बाद हो गए, ठीक है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आपके पास अभी कुछ है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप शुरुआत हो रही है, फिर से आपके जो है अच्छे से अकाउंट भर जाएंगे, आप सेफ फील करोगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। लिबरेटेड भी होते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इंस्पेक्टर वगैरह भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, तो इन सारे फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तो इन सारे फील्ड में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 कार्ड्स और लेते हैं। ओके, कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और बेवकूफ़ आप तब बनेंगे जब आप गुस्से में होंगे, तो गुस्सा होना ही नहीं है। थोड़ा सा लेजीनेस पे भी ध्यान देना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। ये आपको ही हार्म करेगा, किसी और को नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग रह के जैसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि चलो इसे भी मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और इसे भी मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, दोनों के साथ मुझे टाइम पास करना है। तो ये तो तुम यहाँ पे कर ले रहे हो ना, ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हें देख रहे हैं यूनिवर्स, उसका बहुत भयंकर बैड कर्मा मिलेगा। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब वो धोखा दे रहा है तो ठीक है, वो तो भूल भी जाएगी कुछ दिनों बाद, ठीक है, लेकिन वो जो अपने लिए कर्मा क्रिएट किया है वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे कुछ अगर मेल है, फीमेल है, अगर आपके लाइफ में या फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है तो उसको गाइड कीजिएगा, उसको बोलिएगा कि ऐसा गलत काम नहीं करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वाइब आया, मैसेज आया, सो मुझे लगा कि ये बता दूँ। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा कर रहा है जो कि बहुत सारी 4-5 गर्लफ्रेंड बना रखा हो, या फिर कोई ऐसी हो जो कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड बना रखी हो, ठीक है, और उससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कूल है, पर वो कूल नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए रास्ता जो है रास्ते में पत्थर क्रिएट कर रहा है या माउंटेन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, खुद के लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है।
और उसको अगर वो छोड़ भी दे सारी गर्लफ्रेंड को तो कोई उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक टाइम मेंटली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि अगर इन फ्यूचर कि 4-5 लोग आ जाएं, प्रपोज कर दें, 2-3 ही आ जाए या 1-2 ही आ जाए, 2 ही आ जाए, तो आप दोनों को साथ में रख रहे हो, ये गलती कभी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि उनके नज़र में आप एकदम कूल बने रहो या फिर अपने नज़र में, लेकिन आप वो गलत एक्टिविटी होगी, ठीक है, बहुत गलत, और कर्मा भी बहुत बैड क्रिएट होगा उससे, ठीक है। अगर ऐसा भी आपने कभी किया है अपने लाइफ में कि एक टाइम में 2 बॉयफ्रेंड 2 गर्लफ्रेंड, तो ये इसके लिए आप प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, और फ्यूचर में ऐसा कभी मत कीजिएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो आप काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हैं, एक ट्रूथफुल अच्छे इंसान बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा बदलाव आ रहा है आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसा किया है शायद आपने, ठीक है। तो एक तो फीलिंग के साथ खेलना ये बहुत गलत होता है, तो ये एक बड़ा बदलाव हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों से तो ज़रूर मैच करेगा। तो एक चीज़ है कि बहुत सच्चे इंसान हो रहे हैं आप, एम्पैथेटिक एनर्जी आ रही है, बहुत रिलीजियस भी हो रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे थोड़ा रिलीजियस होना चाहिए या स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा सा भगवान के यूनिवर्स जीसस अल्लाह वाहिगुरु उनके ध्यान में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसुअल कलेक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, 3-4 लोगों की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ एक ही की तरफ ये अट्रैक्शन आप फील करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा लस्टफुल जो एनर्जी होती है उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। किसी को देखकर मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे लाइफ में आ ही जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपको देखना है कि वो सही में आपके लिए बने हैं, मतलब या फिर वो आपके लायक है भी या नहीं, ठीक है, या फिर कोई फ्यूचर हो भी सकता है या नहीं, तब, नहीं तो ऐसे नहीं, ठीक है। क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ समय बर्बाद नहीं होता बल्कि इमोशनली जब आप अटैच हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अफर्मेशन भी, और उसके साथ साथ कुछ और भी चेंजेस, जैसे सोल पर्पस वगैरह हो गया, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। ओके, दिस वन, ऑलराइट। मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी सोल पर्पस की बात की जाए तो आपके हाथ में है कि आप अपने लाइफ को कैसे कंफर्टेबल एंड पीसफुल बनाते हैं। ये कोई और तीसरा और दूसरा इंसान आपके लाइफ को हील करेगा, ऐसा तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आप ही वो इंसान है जो कि आप अपने लाइफ को कंफर्टेबल एंड पीसफुल बनाएंगे, अपने आप को रिच बनाएंगे। ये है, ये अपने माइंड में रखिएगा कि कोई ऐसा दूसरा तीसरा नहीं आएगा, इसलिए मुझे किसी का इंतजार नहीं करना है, मुझे अभी ही एक्शन लेना है। इसलिए यहाँ पे टेक एक्शन का भी कार्ड आया था आपका, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि सोल पर्पस में कोई साथ नहीं देने वाला। सोल पर्पस मतलब एक सोल है खुद, और वही मुझे ही काम करना है, ठीक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि कितने लोग इस धरती पे आते हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत पैसे धन दौलत हो, उसको एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन सोल पे तो काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो किसी और से सोल पे भी काम करवा लेते पैसे वाले लोग, है ना, ये चीज़ है। लेकिन अपने सोल पे खुद ही काम करना होता है, और बहुत सारे लोग बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते। कम से कम 5 मिनट से शुरू कीजिए, मेडिटेशन वगैरह करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये ध्यान में रखना है कि कोई नहीं आएगा, मैं ही हूँ खुद, मैं कर लूँगी और मैं कर लूँगा। ये चीज़ आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, आपका जो अटेंशन है आपका अपना खुद डिज़ायर पे होगा, गोल पे होगा, विजन पे होगा, ना कि किसी लड़की पे या लड़कों पे, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने रोया है, धोया है, टॉक्सिन है, एनर्जी है जो कि आपके बॉडी माइंड को घेर कर रखा है, ठीक है, तकलीफ दे रहा है, उसको आप रिलीज कर रहे हैं। सो लिख सकते हैं, आई एम रिलीजिंग माई ऑल टॉक्सिसिटी फ्रॉम माई बॉडी माइंड, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी को खोने का या किसी चीज़ का खोने का बहुत तकलीफ है अभी आपको, तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मन में ये ख़त्म हो रहा है कि चलो वो चला गया, मतलब तो ठीक ही हुआ, ऐसा आपके मन में रहेगा, ठीक है। और जब भी आप पीछे मुड़ के उस रिश्ते को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो जो हुआ ना बहुत अच्छे के लिए हुआ, और उसके आने की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, दूसरों को फील करने से बेटर है, ठीक है, दूसरों को समझने से अच्छा है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं। सोल पर्पस ये है, ठीक है। आप फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा फिट भी दिखाई दे रहे हैं 2024 में, मतलब आपका ये मिशन हो सकता है कि मैं अपने ऊपर वर्क करूं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम एबल टू लेट गो। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं सारी पुरानी चीज़ों को, या जो भी पुरानी ऐसी बातें हैं जो मुझे तकलीफ देती है, उन सारी चीज़ों को मैं जाने दे रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं अपने लाइफ से जाने दे रही हूँ, और अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल,
आई एम एट पीस, अब मैं एकदम शांत हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में हूँ। इस तरह से आपको फील करना है और इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप फील करके अफर्मेशन करेंगे तो गजब ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे ये भी है कि अच्छे लोगों की एंट्री भी हो रही है जिसके वजह से आपका मूड भी अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत अच्छा जॉब मिल गया, अब जॉब पे जा रहे हैं लेकिन सारे लोग टॉक्सिक है, तब तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी लोग आपसे बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने बातों को। मतलब ये रहेगा कि हाँ चलो ट्रस्ट है, मैं इस पर भरोसा करके बातें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई कम्युनिकेट फ्रॉम माई हार्ट टू द हर्ट्स ऑफ अदर। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपका बनने वाला है, मतलब कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, दिल से ही बातें होंगी और दिल तक जाएंगी, वो भी दिल से ही बातें करेंगे, ठीक है, और आपके दिल तक पहुंचेगी। इस तरह का कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा। और सिर्फ ये मैं पार्टनर के बारे में नहीं बोल रही, बल्कि दोस्त भी बनेंगे या फिर कहीं भी आप जाओगे, कोई न्यू पर्सन भी होंगे तो भी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप क्या विश मांगते हैं उसको भी एग्जैक्टली लिखिए, ठीक है। सोचना है, जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो जैसे कि आप जॉब लेने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा ना कि मुझे किस जॉब में जाना है। तो एग्जैक्टली आपको जो ड्रीम है पाना है, उसको अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, ट्रस्ट के साथ कीजिए, विजुलाइज अच्छे से कीजिए, डीप जाके। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत अच्छा घर चाहिए, ठीक है, तो आप उस घर को इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि उस घर में कितने सारे रूम्स हैं, ठीक है, कहाँ पे आपका वॉशरूम है, ये है, वो है, गार्डन कहाँ होगा, कैसा होगा, कौन से प्लांट्स होंगे। तो इसको इमेजिन जितना ज़्यादा आप डीप जाके करेंगे विजुलाइज, उतना ज़्यादा वो क्लियर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के पास जाएगा और वो जल्दी पूरा होगा भी होगा, ठीक है, और वो जल्दी पूरा होगा ही होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ऑलराइट, और देखते हैं एक और इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टेलीपैथिक कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों को आप एकदम रीड कर पा रहे हो, लोगों को आप एकदम दूर से देख के, मतलब उनके फेस को देख के ही बहुत कुछ उनके इंटेंशन को समझ पा रहे हो कि वो क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में। ऐसा भी कुछ हो रहा है आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, वो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर आ रही है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, दिस वन, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। एंड ये जो अफर्मेशन है ना, मैं तो यही बोलूँगी कि रोज़ वीडियो को आप ओपन करें और उसमें एक बार लिख के चले जाएं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को देख भी सकते हैं, कोई भी पुराने वीडियो को देखकर, या फिर न्यू देख रहे हैं तब तो पूरा देखिए। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि वीडियोस जब भी आप देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा देखिए लेकिन, और हमेशा इसको ज़रूर कमेंट किया कीजिए, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। ये एक लाइन जो है हर तरीके से आपको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली 2024 में आप इस तरह का फील भी करोगे एंड आपको बहुत ग्रेटफुल फीलिंग आने वाली है खुद के वर्क की वजह से, ये चीज़ है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे लिखिए, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेचुरल प्लेस पे आपका वर्क प्लेस हो सकता है, वहाँ पे आप काम करोगे। नेचर लवर जो है आपके अंदर वो भर के आ रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है और आप नेचर के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप खाली पैर, ठीक है, नंगे पैर जो है आप चल सकते हैं ग्रास पे। ये आपके जो विजन है, आई जो है, ठीक है, उसको भी अच्छा करेगा। हो सकता है कि अच्छे से आपको दिखाई नहीं देता, तो वो भी आपको करना चाहिए। एरोमा थेरेपी लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप अफर्मेशन कर लीजिए यहाँ पे, आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, आई एम लव, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्यार आए हर तरीके से, फैमिली से हो, ठीक है, अच्छे इंसान से हो, पार्टनर से हो, तो वो आपको मिलेगा। इसके लिए लिखिए, आई एम लव एंड आई एम अट्रैक्टिंग लव राइट नाउ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब मैं छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ, फॉर्च्यून कुकीज़ के थ्रू देख लेते हैं। ओके, ओके, सबसे पहले जेलसी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी से जेलस वगैरह फील करते हैं, ठीक है, तो ये जेलसी आपकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको थोड़ा सा अभी के टाइम में बाहर घूमते फिरते रहने की ज़रूरत है। स्पेंड टाइम आउटडोर विथ नेचर। नेचर का देखिए फिर से कार्ड आया है, तो जितना हो सके बाहर जाइए, नेचर में जाइए, ठीक है। और आपका ये जेलसी है या किसी को लेकर सोचते रहते हो, वो ख़त्म होगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। तो देखिए फ्रेंडशिप जो है ना, अगर आपके लाइफ में है कुछ ऐसी फ्रेंडशिप जो तकलीफ दे रही है, वो ख़त्म होगी। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी क्रश के साथ फ्रेंडशिप है,
तो वो फ्रेंडशिप खत्म हो रही है और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बन रहा है जो कि बहुत ब्लॉसमिंग होगा और वो और भी स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर किसी के साथ दोस्ती है तो वो और भी गहरी होने वाली है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए आपके लाइफ में चेंजेस हो रहा है, ये किस तरह का चेंजेस है? तो चेंजेस है रेसिडेंस का, पार्टनर का भी चेंजेस, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, आप चेंज करोगे, डिवोर्स करोगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कैरियर, जॉब का भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और मतलब अभी आप ज़रूरत में हैं, आप चाहते हैं कि चेंज हो मेरे लाइफ में, जॉब चेंज हो जाए, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल जाए, तो ये होगा ज़रूर। और 2024 में क्या होगा? तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी आप सेल भी करेंगे, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन पूरे सिक्योरिटी के साथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ और खुद की सिक्योरिटी के साथ भी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, अपने घर जो है बनवा सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा कि क्या है सोल मिशन और क्या करने वाले हो, क्या लाइफ पर्पस है। ठीक है, और कैसा रहेगा 2024, कैसे विशेष आपकी इच्छा पूरी होंगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और ख्याल रखिएगा अपने फैमिली का भी। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।